बट वो ना फिनाले में जो रिजल्ट था वो आप लोगों के मुंह पे दिख रहा था ऐसे करके, तो आप लोग को ये भी नहीं हुआ कि जो सेकंड आया उसको क्या फील हो रहा होगा? नहीं, वो फीलिंग उसके लिए मतलब अभी आप ये मुझे बोल रहे, मुझे तो फ्लैग मिला क्योंकि मैंने थर्ड जो बाहर आया, हाँ? उसको दे थॉट कि मैं खुश हुई क्योंकि रजत बाहर आया। रजत के लिए मैं खुश नहीं थी भाई, मेरे 2 फेवरेट वहां पे फाइनलिस्ट थे, तो उनमें से दोनों में से कोई भी आता तो मेरा यही रिएक्शन होता। तो आई मीन कम ऑन, उतना तो you all can give me ना। तो उनको लगा कि रजत एलिमिनेटेड, तो मैंने बोला तो ये मेरा था कि करण और विवियन थे वहां पे, तो मैं खुशी होंगी। तो वो हाँ वो एडिट भी हिल जाता ना इधर उधर से रहता कि तू गया। बट सीरियसली करण जीतना तो मैं सुपर हैप्पी हूँ। विवियन जीता तो भी मैं हैप्पी ही रहती। आपके हिसाब से वो उन दोनों में से किसी को जीतना चाहिए था या ऑब्वियसली आपके अलावा? तो ना कंगना जब आई थी सेट पे तो एक टास्क था जहाँ पे 6 फोटोग्राफ्स थे। तो एक टास्क में था कि घर के टॉप नहीं व्हाट इज इट हीरोज कौन है, हाँ। मतलब टॉप 2 या टॉप 2 नहीं, हाँ। था बट हीरोज कौन है। तो मैं अकेली थी जिसने कहा था विवियन और करण। और फिर एक दूसरा टास्क था घर की मेन लीड कौन है, हाँ। 2 तो उसमें चुम और ईशा थे। वो थर्ड टास्क हुआ ही नहीं, लेकिन उसमें रजत और अविनाश का फोटो था। तो आई डोंट नो व्हाट दैट टास्क वाज, बट ये 2 जब हुए थे तो आई वाज द ओनली वन इन 18 पीपल टू से विवियन एंड करण। तो अभी आप बताइए, अगर मेरे हिसाब से वो 2 टॉप फाइनलिस्ट में होने चाहिए, तो जब वो आए और फकट मैंने नहीं बोला होता तो भी वो मेरे दोस्त है, मैं खुश तो होंगी ना। अगर मैं वहां नहीं हूं तो ऑब्वियसली आई एम हैप्पी। सही बात है, करेक्ट। सो दे बोथ डिजर्व टू बी देयर, एटलीस्ट फॉर मी। माय प्रायोरिटीज आर वेरी सेट इन लाइफ एंड इट वाज ऑलवेज करण, विवियन, चुम, दैट वे। फॉर मी आई वांटेड देम, इफ इट वाज नॉट फॉर मी these 3 तो होने ही चाहिए थे। क्या बात है यार, इट वाज वेरी क्लीन। बट आपको शिल्पा मैम, आपने आकर वो देखा बिग बॉस पूरा? नहीं, एक्चुअली मुझे सब कहते हैं कि अरे देखो पता चलेगा कि कौन कैसा था। मैंने कहा नहीं यार, मुझे नहीं देखना। चलो मैं वहां पे वैसे भी लाइक जब मैं बाहर आई तो मुझे सब दिस वाज हैपनिंग, दैट वाज, आई सेड पता नहीं था आप लोग कौन सा बिग बॉस देख रहे थे, पर हम लोग वो बिग बॉस में थे तो हम लोगों ने ये सब देखा ही नहीं। एंड एक्चुअली इन रियलिटी ऑल्सो हम लोग बहुत सारे लोगों को मिलते हैं जो हमारे सामने अच्छे होते हैं, लेकिन हमारे पीठ पीछे बातें करते हैं। जब तक वो बात हमारे सामने नहीं आती और अगर वो हमें इफ इट्स नॉट मेकिंग अ बिग डिफरेंस हमारी जिंदगी में, द बेस्ट थिंग इज टू इग्नोर इट एंड फॉरगेट अबाउट इट टोटली एंड जस्ट मूव ऑन विथ लाइफ। बिकॉज अभी मैं बिग बॉस देखूंगी, फिर पता चलेगा कि मेरे सामने कौन कैसा था, मेरे पीठ पीछे किसने क्या बात की है। How can I change things? I can't change things anyway. देख के पता चल जाए करण और चुम ने ही चुगलियां की। हमने कल जो पार्टी की उसकी फोटो डिलीट करो, मैंने बिग बॉस देख लिया है। नहीं बट वो तो होता नहीं, और कई बार आदमी कर भी देता है या नहीं भी करता, बट आपने अपने पर्सपेक्टिव से जो यादें बनाई है आप उसको सत्य मानना। And I want to keep them with me forever. तो and not that अगर मुझे कुछ पता चला या मैंने कुछ देखा तो वो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू चेंज होगा। I don't think at my age it matters really. क्या लगता है आपको कि जैसे बिग बॉस खेला या कोई यंगस्टर जब खेलता है, आपको डिफरेंस लगा या एज डजंट मैटर? गुस्सा तो गुस्सा ही है। नहीं एक्चुअली है ना, एज की बात नहीं है। आई थिंक इट इज एक्सपीरियंस। आई थिंक एक्सपीरियंस मेक्स अ बिग डिफरेंस। और मैंने ये सवाल ना विवियन और करण से किया था। एक दिन हम लोग तीनों ऐसे बैठे थे टुवर्ड्स द एंड ऑफ द शो, आई थिंक जस्ट फ्यू डेज बिफोर मैं बाहर आई, तो मैंने विवियन और करण को पूछा था। मैंने कहा यार देख, मेरे को एक बात बता, आई वांट टू नो वेदर इट्स अ गर्ल थिंग और अ बॉय थिंग। तो इसे व्हाट इज इट? आई सेड अगर तुम 20 साल के होते और अगर तुम आते बिग बॉस में, तो 20 साल के भी नहीं, मैंने कहा चल 5 साल पीछे लेते हैं। तो आई सेड यू टेल मी वन थिंग कि आपके रिएक्शन अभी भी वैसे ही होते क्या? तो दे सेड पागल हो गए क्या, 5 साल पहले आते तो घर वर तोड़ छोड़ के बैठे रहते। तो मैंने कहा रियली? तो ऐसे तो यू अंडरस्टैंड कि अगर कोई उस उम्र में कुछ कह देता है या बोल देता है कि वो कर रहा है, तो काइंड ऑफ, तो इसीलिए आई थिंक कि हम लोग वो शांत लोग थे जिन्होंने हर चीज को लेके एक बवाल नहीं क्रिएट किया। क्योंकि जो टॉपिक्स पे बवाल क्रिएट किया जा रहा था वो एक्चुअली इट कुड हैव बीन इवन इग्नोर्ड।
सही कहा, और सही कहा। address differently. तो this was what I'm saying is maybe and it is a fact क्योंकि जब मैं भी अपनी जिंदगी देखती हूँ 10 साल पहले या 5 साल जो हम लोग इम्प्रॉम्प्टिव चीजों में या इम्पल्सिव चीजों में रिएक्शन देते हैं कभी कभी आज ऐसा लगता है ओके और एक्चुअली बिग बॉस से आने के बाद तो ज्यादा लग रहा है मुझे कि मैंने इतने स्टूपिड इवन बिफोर गोइंग बैक लाइक जैसे सबको पता है आई हैड अ लिटिल आर्ग्यूमेंट सिस्टर्स आर्ग्यूमेंट विद माय सिस्टर और मैंने 2 हफ्ते उससे बात ही नहीं की घर जाने के अंदर मेरे को पता चला कि शिट अब फोन नहीं है कुछ नहीं और मेरे को मुझे उसकी इतनी याद आती थी एंड आई वाज हेल्पलेस एंड आई रियलाइज कि इतनी स्टूपिड हूं मैं कि आई डिडंट टॉक टू माय ओन सिस्टर बिफोर आई वेंट इनटू द हाउस। यार आप लोग इतने बड़े हो के अभी भी लड़ते हैं? कैन यू बिलीव? बहने भाई हाँ बहने हैं तो मतलब कुछ भी स्टूपिडिटी ओ यू आर स्टूपिड यू सेड लाइक दिस यू शुडंट हैव सेड लाइक दिस एंड शी सेड डोंट टेल मी व्हाट टू डू एंड नो आई एम गोइंग टू टेल यू एंड ऐसे स्टूपिड आर्गुमेंट मतलब अगर आप आज मुझे टॉपिक पूछोगे तो मुझे ऐसा याद भी नहीं है लाइक सम जर्नलिस्ट आस्क्ड मी दैट डे हाँ आपने आपकी बहन के साथ इसीलिए लड़ाई की ना क्योंकि आप बिग बॉस में आ रहे थे। आई सेड किसने बोला? आई सेड नहीं आई सेड इनफैक्ट उसी ने सब सॉर्ट आउट किया मेरे लिए तो बिग बॉस आने एंटर करने के लिए वो अपसेट नहीं थी। ऐसे थैंक गॉड आपने पूछा क्योंकि ये सच नहीं है। और क्लियर करूंगी सही बात है। सो आई सेड इट वाज अ सिस्टर्स फाइट व्हिच आई डोंट इवन रिमेंबर नाउ। तो लाइक दिस ये जो वी थिंग्स दैट वी डू जी we realize the value of relationships and people when we don't have them in our lives. बहुत सही कहा, बहुत सही कहा। कमी तो तभी खलती है। Seriously. हमारे पॉडकास्ट के क्लिप्स देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए।